मुझे मालूम है कि आपसे मुझे सवाल पूछना है, लेकिन इन्होंने जहां पे सवाल खड़े कर दिए ना, वहां पे मुझे इन्हीं से सवाल पूछना पड़ेगा। तो यानी पानी पीने की ही बात पूछेंगे। वो जो सवाल पूछते हैं स्ट्राइक पे, एयर स्ट्राइक पे, वही लोग जिनकी तरफ इशारा कर रही हैं आप ना इतनी देर से। मैं इशारा नहीं करी, मैं सीधा बोल रही हूँ, इसमें इशारे वाली कोई बात अब रही नहीं। यही तो कंगना तो यही है ना, ये फाइटर है, उन्होंने इशारा नहीं करके, मैं सही बोल रही हूँ। हाँ जी सर, हमें यही इसी बात का दुख है, इसी बात का जो है कष्ट है कि जो हमारे सैनिक जब सरहदों पे लड़ते हैं तो हमारा सैनिक पूछते हैं, मैं भी टीवी पे डिबेट एक दो बार जब मैंने देखी तो वो पूछते हैं कि जो बॉलीवुड है ये अपनी दोस्ती निभा रहा है, अपना प्यार, अपना आर्टिस्ट का जो एक प्यार है वो पाकिस्तान को दिखा रहा है, चाइना को दिखा रहा है। क्रिकेट जो हैं वो गले लग रहे हैं, क्रिकेटर्स जो हैं उनके गले लग रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं। तो क्या मेरी सिर्फ दुश्मनी है क्या, और पूरे भारत की किसी की दुश्मनी नहीं है क्या? पाकिस्तान मैचेस नहीं होने चाहिए। इसी के करके, इसी चीज को लेके हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है कॉल तेजस, कि क्या एक सैनिक की भावना होती है जब वो सरहदों पे रुकता है, तो उसका जो मनोबल होता है, कैसे जो भारतीय हैं वो कैसे मनोबल गिरता है उस सैनिक का जब आप पीछे से ऐसी बातें करते हैं। आप नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होना चाहते, आप जो है वो जब हमारे सोल्जर्स वहाँ पे बहादुरी से लड़ रहे हैं, आप उनकी जो शौर्य है, उनकी जो वीरता है, आप उस पर क्वेश्चन करते हैं कि जो स्ट्राइक तो हुई नहीं, वो भग लिए वहाँ से। आप अपशब्द उनके लिए यूज़ करते हैं कि वो जो हैं वो वहाँ पे पिटे हैं, उनकी ये दुर्दशा हुई है। इस तरह की बातें करने से पहले कितनी गैर जिम्मेदार ये बातें होती हैं, उन्हीं बातों को दर्शाती हुई ये फिल्म है तेजस। और क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये आपको 27 अक्टूबर को आई थिंक जरूर हॉल में जाना चाहिए, तेजस को जरूर देखना चाहिए और फिर बात बनेगी। लेकिन सवाल आपके लगातार हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या फिर अमन, मैचेस, फिल्म, कलाकार इधर से सरहद से उधर या उधर से इधर नहीं आने चाहिए? जब भी हमारे डिफेंस लाइंस पे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको कतई भी परेशानी अगर वो लोग कर रहे हैं, कतई भी, हम लोगों को यहाँ पे उनको हर तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए, चाहे वो उनकी वस्तुएं हों, चाहे वो उनकी इकोनॉमी को, क्योंकि उनका जो बंदे हैं जिनको आप चीज़ें खरीद रहे हैं, वो टैक्स से गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तानियों को तो कोई और ही भेजते हैं वेपन्स, बट यूजुअली उस टैक्स से जो है वो वेपन खरीदते हैं, जिससे हमारे घर के जो है वो बच्चे हैं उनका खून वहाँ पे बहता है, हमारी सेना वीक होती है। तो ये माइक्रो लेवल पे जो है इस चीज़ की आपको वैल्यू होनी चाहिए और इतनी थिंकिंग होनी चाहिए। किसी के बताने की या बोलने की बात नहीं है कि टिकटॉक बैन करो या ऐसी बातें मत करो या इररिस्पॉन्सिबल बात मत करो, बिकॉज ये सब बातें हमारे सैनिकों के पास पहुंचती है जब अभी तो क्रिकेट मैच होगा, सारी पूरे दुनिया के लोग उसको देखने के लिए जुटेंगे, तो पूरी दुनिया उसको देखेगी, और उस समय तो सब भूल जाते हैं, सिर्फ मैच ध्यान में रहता है। आई थिंक अभी पाकिस्तान की सरहदों पे जो है अभी एक तरह से आई डोंट सी इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट राइट नाउ गोइंग ऑन, आई एम नॉट श्योर। तो ये तो अच्छा है ना कि अगर ना हो, न्यूट्रल है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि इस दौरान अगर मैचेस हो रहे हैं, आई डोंट सी एनी हार्म। सहूलियत के साथ हो सकता है। यस, क्योंकि अगर इफ दे बिहेव देन दे शुड आल्सो बी अप्रिशिएटेड फॉर देयर एक्टिविटीज, क्योंकि पाकिस्तान तो एक टेररिज्म का गढ़ है। अगर वो टेररिस्ट को किसी तरह पनाह से देता है, पनाह या उनको डिस्करेज करे कि ऐसा मत करो, हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन हो रही है या हमारी बदनामी हो रही है या हमें प्रेशर पड़ रहा है, देन वी कैन इनकरेज देम विद प्लेइंग सम काइंड ऑफ मैचेस और थिंग्स लाइक दैट। ये तो कोई डिप्लोमेसी है, मुझे इसका कुछ इतना पता नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि जैसे ही हमारी सीमाओं पे टेंशन बढ़ता है, हर एक नागरिक को, मैं तो यहाँ तक मैंने बहुत पहले कहा था कि हम जो भी जितने भी एक तो लेज़ी लोग और नंबर 2 गैर जिम्मेदार लोग हैं, वो सब से छुटकारा मिल जाएगा अगर हर बच्चे को ग्रेजुएशन या उसके बाद में 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। जब वो कहती है ना मिलिट्री ट्रेनिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन। यस, जस्ट फॉर द लाइफ डिसिप्लिन एंड टू अंडरस्टैंड। अब आप देखिए इजराइल में जो हो रहा है, जिस तरह की वहाँ पे हर एक बंदा जो है वहाँ पे मिलिट्री ट्रेंड है, तो क्या उनको देश के और भारतीयता के या दुनिया दो तरफ बटी हुई नजर आ रही है, कुछ हमास की तरफ, कुछ इजराइल की तरफ।
देखिए, भारत का जो स्टांस है वो हमेशा ह्यूमैनिटी की तरफ ही रहा हुआ है। अलीगढ़ में कुछ लोगों ने मार्च भी निकाला हमास। वो तो मैंने आपको कहा हुआ है कि जो लोग इस तरह से दिखते हैं, इस देश में रह के जो है इस तरह की गतिविधियां करते हैं, वो आप भूल जाइए कि अगर वो हमास में भी रहते होते ना, तो वहां भी वो लोग गद्दारी होते। वो किसी के नहीं है, वो अपने माँ बाप के नहीं है। That is the fundamental characteristic of their character. अगर आप वफादार हैं तो आप, अगर मैं पाकिस्तानी मिलिट्री में होती तो क्या मैं उनके लिए वफादार नहीं होती? खुद सोचिए, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। पता नहीं मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है कितनी कि मैं बार मिलिट्री में इम्तिहान जाऊं, लेंगी आप? लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में होती तो क्या मैं उनके लिए वफादार नहीं होती? बिल्कुल होते। डेफिनेटली। मैं तो यहाँ भी है वो तो मेरा कैरेक्टर है ना, आप वो समझिए। आपने एक फाइटर से स्ट्राइक करा दिया और ऐसे सवाल कंटिन्यू करते रहेंगे तो स्ट्राइक ही मिलता रहेगा आपको। शिवांगी, मैं सच में आप मानेंगे ना, वो लोग वहां पे होते, वो वहां पे गद्दारी करते। लेकिन मैं शिवांगी आपके पास ही आ गया। शिवांगी, आपने कहा कि परफेक्ट है ना ये मैस्कट, बिल्कुल एकदम जो जज्बे से, राष्ट्र से, इंस्पायरिंग सारी चीजों से। और ये लगता है आपको भी, मुझे मालूम है आप फ्लाइंग ऑफिसर हैं, बहुत सारी चीजों में समझ के बोलना है, लेकिन फ्रॉम योर हार्ट क्या लगता है? मैं आपके दिल के ऊपर ही छोड़ता हूं आपको। जब ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां लगती हैं तो क्या एक जज्बा क्या होता है एक सैनिक का? हम जब से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, हम एंटर हुए, तब से हमें एक ही चीज़ सिखाया जाता है, विच इज़ दैट जज्बा टू फाइट, टू बी अ फाइटर। एंड कोई भी परिस्थिति हो हमारे लिए, हम हमेशा उसको उसी नज़रिए से देखते हैं कि कैसे उस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, या कैसे, जैसे कि स्ट्राइक बहुत कॉमन चीज़ है, अब सबको पता है कि एक स्ट्राइक होती है, तो हम हमेशा उसी चीज़ के लिए रेडी रहते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे हम ऑपरेशनली एम्प्लॉयड हो। दैट इज़ वही है जो हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। कंगना, आपने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया, लोगों ने मुझे बोल दिया कि गद्दार शब्द जो है आपने बोल दिया, और ये गद्दार शब्द जो है क्यों बोला आपने? हम तो क्या कितनी बार मेरा इम्तहान लेंगे आप? हर बार आप पूछते रहेंगे कि हमसे कि आप बताइए कि कितने देशभक्त हैं, कितने राष्ट्रभक्त हैं? ये क्या मेरे लिए सारे सवाल हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी किसी से भी ये क्वेश्चन करने का हक है। ये देश है, आपको जिस तरह से रहना है उस तरह से रहिए, लेकिन एक इंसान का जो है कॉन्डक्ट, वो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जिनको एक ज़िंदगी में, चाहे वो अपकमिंग हो, यूथ हो, इम्प्रेशनेबल माइंड्स हो, तो हमारा ओपनली इनके प्रोज एंड कॉन्स बताना ये हमारा फंडामेंटल हक है। ठीक है, मैं उन लोगों को नहीं बदलना चाहती जो, जैसे आपने कहा, जो देश के खिलाफ मोर्चे करते हैं, जब उन्नति करने लगता है तो क्वेश्चन कर, मैं उनको नहीं बदलना चाहती। मैं वो लोग जो आज इस थ्रेशोल्ड पे हैं कि दे डोंट नो वेयर टू गो, मैं उनके लिए ये बता रही हूँ कि दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव ऑफ दिस सिचुएशन। एंड उसी तरह से एक डायलॉग कंटिन्यू होना चाहिए एक हेल्थी सोसाइटी में। जैसे इंडिया वर्सेस भारत की बात होने लगी, तो ये बताने का हक है सबको कि क्लियर करना चाहिए इंडिया क्या, भारत क्या, और इंडिया ही क्यों नहीं, तो भारत क्यों? वो भी आप देखिए, किसी पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इंडिया ही बोलना है। आपकी खुद की मर्जी है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी जो भारत की जो संस्कृति है, जो सिविलाइजेशन है, वो इतनी ओल्ड सिविलाइजेशन है। एक टाइम था जब मैं जो वेस्टर्न संस्कृति है उससे मैं खुद बहुत प्रभावित थी। वो वक्त था जब भारत जो है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा था, और पूरे देश में एक कॉमनवेल्थ की गेम्स हुई थी, एक मतलब स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी फिल्में आती थी, तो एक कहीं ना कहीं भारत के में शौचालय की तरह लोग उसको स्लम डॉग मिलियनेयर जैसे फिल्म से एक ऐसा इंप्रेशन बन गया था कि शौचालय जैसा। हाँ, वो फिल्म में भारत को एक शौचालय ही दिखाया हुआ है पूरी, और वो कॉमनवेल्थ गेम्स में फेल, हर चीज़ पे भारत फेल होता रहता था। तो उस टाइम पे हमारे रोल मॉडल जो है वो वेस्टर्न बन गए थे, तो उस टाइम पे हमें बड़ा अच्छा लगता था कि ये इंडिया नाम बहुत अच्छा लगता है। आज जब एक भारतीय में अपनी भारतीयता के लिए एक गर्व आया हुआ है, हम लोग जो है आज पूरा वर्ल्ड, हमारे जो ऑर्गेनिक फैब्रिक्स हो गए, या हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी पुरानी इमारतें हैं, या जो भारत का एक, चाहे श्रीमद् भगवत गीता के में क्वांटम फिजिक्स हो, आज भी देखिए वो ओपनहाइमर फिल्म में श्रीमद् भगवत गीता से इंस्पायर होके उन्होंने
एटॉमिक पावर को हार्नेस किया। इतना अच्छा बोल रही हैं आप, ये मुझे बताइए कि पार्लियामेंट तो 24 वाला नहीं, तो दोस्तों मैं वही कंप्लीट कर रही हूँ कि जो लोग भारत को एज अ भारत आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैंने कॉन्शियस डिसीजन बनाया कि मैं सिर्फ भारत के ही फैब्रिक्स पहनूंगी। तो ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है। लेकिन फिर आप मणिपुर पे नहीं बोली, तो लोग पूछते हैं आपसे कि आप फिर मणिपुर पे क्यों नहीं बोली आप? मैंने क्यों नहीं बोला मणिपुर में? ऑफ कोर्स मैंने उसमें मतलब वहां पे जो मणिपुर की महिलाओं के साथ हुआ, तो फिर अगर देश के मैंने बारे में openly- राष्ट्रवाद है, भक्ति है, मेरी- तो फिर मणिपुर क्यों नहीं? मेरी फ्रेंड्स मणिपुर से है और मैंने ओपनली उस वायलेंस को कंडेम किया। एंड उसके बाद में मैं वहाँ की कम्युनिटीज़ के लिए जब बोल रही थी, तो उनके मुझे मैसेज आए कि आप, क्योंकि वो जानते हैं, वो मेरी फ्रेंड्स हैं, कि उनकी फैमिली थोड़ी खतरे में हो सकती है, तो उन्होंने मुझे मना किया कि टेक डाउन करने के लिए कहा। बट मैंने काफ़ी उस चीज़ को कंडेम किया था। 24 में या हिमाचल के चुनाव में कहाँ नजर आएंगी आप, पार्लियामेंट वाले में या विधानसभा में? सारे लोग जानना चाहते हैं, ताली बजा के बताइए जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते। और ये लास्ट सवाल है, एंकर यहाँ आ गई हैं जी, बताइए। देखिए, जैसी आप हैं ईमानदार वाली, वैसे ईमानदारी से। इतनी ईमानदारी पॉलिटिक्स में चलती है क्या? जरूरत है मैम हमें पॉलिटिक्स की, ऐसे पॉलिटिशियंस की। तो सब देखना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं बार बार, और ये $1 मिलियन का सवाल है, सब जानना चाहते हैं। देखिए किसी ने मुझे बहुत अच्छा एक बोला कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो है वो फेस पे सब दोस्त है, पीछे से सब एक दूसरे की बुराई करते हैं, सब दुश्मन है। लेकिन पॉलिटिक्स में सामने सब दुश्मन है, पीछे से सब दोस्त है। तो चुनना क्या है आपको? तो मेरा तो वही हो गया ना कि आउट ऑफ द फ्राई पैन इनटू द फायर। तो चुनेंगे क्या ये फाइनली? सो वेल, जैसा मैंने कहा कि हमारी फिल्मों से कोई ज़्यादा, स्पेशली साउथ में तो फिर भी बहुत ज़्यादा लोग कनेक्टेड रहे हैं पॉलिटिक्स से। हमारी फिल्मों में इतनी ज़्यादा, स्पेशली नॉर्थ में, किसी को कामयाबी नहीं मिली फिल्मों से जो है पॉलिटिक्स में। बट आई विल सी हाउ दिस गोज। अगर मुझे ऑफर आता है देन आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट। बस आप लोग अंदाजा लगाइए बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।